इस वीडियो में बात करते हैं एक्सेल की और इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं फॉर्मेटिंग की। तो एक्सेल में फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है? तो एक्सेल में फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आप अपने स्प्रेडशीट को जो लुक जिस टाइप का लुक देना चाहते हैं, उसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं या फिर उसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, इन सभी तरीक़ों का जो कलेक्टिव नेम है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। यानी कि आप अपने स्प्रेडशीट के स्टाइल या लुक को चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ये एक तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने स्प्रेडशीट के स्टाइल या लुक को फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा करते क्यों हैं, क्यों हम लोग स्प्रेडशीट के फॉर्मेट स्टाइल को चेंज करते हैं? इसके पीछे कारण है क्योंकि आप अपने स्प्रेडशीट को ज़्यादा रीडेबल बनाना चाहते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहते हैं और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो स्टाइलिंग का मतलब ये होता है कि सेल्स का आप लुक चेंज करते हैं। सेल्स का लुक चेंज करने का मतलब हुआ सेल में आप कलर फिल कर सकते हैं, सेल में मौजूद जो फ़ॉन्ट है उसकी साइज़ बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट के साथ आप डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का जो सेल का जो बॉर्डर है वो आप चेंज कर सकते हैं, अगर कोई नंबर है तो उसका फॉर्मेट बदल सकते हैं। इस टाइप में जितने भी काम आप डिफरेंट टाइप के कर सकते हैं एक सेल के साथ। तो इसी का मतलब है कि आप अपने सेल को स्टाइल दे रहे हैं। मोस्ट यूज्ड स्टाइलिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो कलर्स हो गया, फॉन्ट्स हो गया, बॉर्डर हो गया, नंबर फॉर्मेट्स हो गया, ग्रिड्स हो गया, ये सभी काम आप अपने सेल के साथ कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं जिसके ज़रिए आप अपने सेल में यानी स्प्रेडशीट को फॉर्मेट दे सकते हैं, उसका लुक बदल सकते हैं। जो दो तरीके होते हैं यानी दो कमांड स्टाइलिंग कमांड होते हैं, इनको एक्सेस करते हैं। ये है, एक तो रिबन से है, दूसरा है आप राइट क्लिक करके, चाहे आप रिबन से करिए चाहे आप राइट क्लिक करके करिए सेल के ऊपर। तो हम लोग सबसे पहले 365 की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ऑफिस 365। तो ये एक आपके सामने एक रेंज आ गई और इस रेंज में कुछ फॉर्मेट लगा हुआ है। जैसे कि ऊपर वाले आप सेल देख रहे होंगे, सभी सेल्स में कुछ ना कुछ कलर चेंज है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबका हर एक सेल का जो लुक है वहाँ पर यहाँ पर सेम है, लेकिन ऊपर वाली जो ये किनारे वाली और ऊपर वाली इन सेल का लुक अलग अलग है। तो इनमें क्या है कि इनका कलर अलग है, तो इस सेल में कलर डाला गया है। उसी तरीके से आप ये जो सेल है इनमें भी आप कलर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर से सेकंड वाली रो है इसमें भी इसी टाइप का कलर आ जाए, तो आपके पास एक सेल कलर वाला यहाँ पर ऑप्शन आता है, इसकी वजह से आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई ड्रॉपर में आइए और यहाँ पे आप इसी कलर को क्लिक कर दीजिए, तो ये ऊपर से नीचे वाला भी वही कलर आ जाता है। तो इस तरीके से आप सेल को कोई भी कलर दे सकते हैं। मान लीजिए ये 100 वाली सेल है, ये मैक्सिमम मार्क्स है इसमें, तो हम लोग इसे कोई ग्रीन कलर या येलो कलर दे देते हैं ताकि ये अलग दिखाई दे। तो आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है और अपना ये फिल कलर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आप येलो कलर इसे क्लिक कर देते तो येलो कलर आ जाता है। तो इस तरीके से होता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर कलर के अलावा ये जो फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाली जो लाइन है इसका आप फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, जो ब्लैक है इसको आप यहाँ से बदल सकते हैं। आप इसको ब्लू कर सकते हैं या येलो कर सकते हैं। यहाँ से आप येलो कर दीजिए, येलो हो गया, ठीक है। और यहाँ पर और भी ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट टाइप के हैं। इनको आप इटैलिक करना चाहते तो ये इटैलिक हो जाएंगे ऊपर वाली लाइन, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको बस इसी वाले ऑप्शन पे जाना होता है। जैसे 3 डॉट पे आएंगे तो ये मोर ऑप्शन पे, यहाँ पर आप इटैलिक कर देंगे तो सारे जो लिखे वर्ड है सभी इटैलिक हो गए, तिरछे हो गए। यहाँ पर आप आते तो और भी ऑप्शन आपको मिलती है, सब भी इस पर अप्लाई किए जा सकते हैं। किसी पर भी जिसको भी आप सिलेक्ट करके करते हैं उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। फ़ॉन्ट कलर बदल जाएगा, सब कुछ यहाँ से बदल जाएगा। तो ये ऑप्शन जो होता है, ये फिल ऑप्शन जो होता है, ये सेल को फिल करने के लिए, सेल के कलर को फिल करने के लिए होता है। और उसके बगल में ये जो होता है ये फ़ॉन्ट को कलर देने के लिए होता है, ठीक। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद आप यहाँ पे ये बी देख रहे होंगे, ये बोल्ड होता है। इसका मतलब आप किसी भी लेटर को, कैरेक्टर को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें ये 100 मिला है, इसलिए इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। ये जो अनिकेत वर्ड लिखा हो, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद बी पे क्लिक किया तो ये बोल्ड हो जाता है। इसे मैं इटैलिक भी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसे इटैलिक कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हो गया। और उसके बगल में आपको यहाँ बॉर्डर भी लिखा होता है। ये जो सेल होते हैं इनके बॉर्डर भी आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये जो थोड़ा है सेल के बीच में बॉर्डर सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आप आइए और यहाँ से आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे कि मैं ये पूरी वाली जो सेल है इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर चारों तरफ
से बॉर्डर देना चाहता हूँ हर एक सेल को, तो इसे मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस देखिए सभी में बॉर्डर मिल गया। इसके बाद आप बगल में देखिए तो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट है, तो ये बता रहा है कि ये जो आपके जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं इनका जो फ़ॉन्ट है उसका नाम है एप्टोस डिस्प्ले, तो ये नेम है इनका। तो इनको भी आप बदल सकते हैं। तो आप यहाँ पर आइए, डाउन एरो पे क्लिक करिए और उसके बाद आपके सामने ये लिस्ट आ जाती है। अगर ये लिस्ट नहीं आती है तो हो सकता है आपका इस टाइप में बंद हो, तो ये ऑफिस फ़ॉन्ट्स पे आपको क्लिक करना है डाउन एरो पे, तो ये बाकी भी आपके फ़ॉन्ट आ जाते हैं। ठीक, इसको आप सिलेक्ट करिए और उसके बाद आप यहाँ से इसको सेंचुरी कर दीजिए, तो ये आपका सेंचुरी हो जाएगा। ये सब सेंचुरी हो गया। अब देखिए जब आप इस पर क्लिक करते तो आपको ये सेंचुरी दिखता है। ऊपर वाला जो है अभी भी एप्टोस है, ऊपर वाले जो है एप्टोस फ़ॉन्ट है। और इनका साइज़ आप यहाँ से बदल सकते हैं। ये 11 साइज़ है, तो आप यहाँ से कोई भी साइज़ बदल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इस साइड में आइए, दोनों हो गए। उसके बाद आप आइए यहाँ पर, तो ये अलाइन बोल रहा है। देखिए अलाइन, ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए अलाइनमेंट है टेक्स्ट का। तो ये बता रहा है कि आपका इस टाइप में टेक्स्ट अलाइन होगा सेल के अंदर। जैसे देखिए यहाँ पर कैसा दिख रहा है, सेल के हर एक सेल के अंदर यहाँ पर आप देखिए तो हर एक सेल के अंदर जो डेटा लिखा है, नंबर लिखा है, वो सेल के राइट साइड में है। तो आप इसको चाहते हैं कि सभी सेल के अंदर जो है बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए, तो ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ये सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है डाउन एरो में, और यहाँ पर ये देखिए ये सेंटर, जैसे आप इसके ऊपर अपना माउस कर्सर ले जाते हैं तो ये सेंटर दिखाता है। ऐसे करेंगे तो आपका जितना भी आइटम है, डेटा है, नंबर है, वो सब अपने सेल के सेंटर में आ जाता है। और अगर एकदम राइट में करना चाहते हैं तो ये, और लेफ्ट में करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। तो और ये है अपने सेल के अंदर एकदम ऊपर करना है तो टॉप अलाइन, टॉप पे चला जाएगा आइटम, और ये एकदम सेंटर में रहेगा, और ये आपका एकदम डाउन में रहेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ से इंडेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैनुअल होता है, तो यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लेफ़्ट साइड से इंडेंटेशन चाहिए, जैसे ये 100 है, इसका इंडेंटेशन मैं बदलना चाहता हूँ, तो यहाँ से इंक्रीज इंडेंटेशन। कैसे इंडेंटेशन होगा, लेफ़्ट से राइट की ओर स्पेस बढ़ेगा इसका। तो इसको करता हूँ, फिर से क्लिक करता हूँ, इस तरीके से ये इंडेंटेशन लगातार लेफ़्ट से राइट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और इतना बढ़ रहा है कि वो अपनी सेल को भी लेफ़्ट साइड में ढकेल रहा है। तो ये आप कर सकते हैं, इंडेंटेशन बढ़ा सकते हैं। इंडेंटेशन मतलब होता है कि इसकी सेल का जो लेफ़्ट पोर्शन है उससे राइट की ओर उसके बीच का जो स्पेस होता है, यानी कि ये जो सेल का जो राइट बॉर्डर है और ये जो 100 है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, जो येलो दिख रहा है बीच का स्पेस, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। इस 100 वाले सेल की जो लेफ़्ट बॉर्डर है उस साइड की ओर ये 100 बढ़ेगा अगर आप इसको इंडेंटेशन को डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ये बढ़ रहा है, तो ये भी ऑप्शन है। उसके बाद ये देखिए रैप ऑप्शन है। रैप ऑप्शन क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखा है, अगर मैं इस कॉलम को उठाता हूँ लेफ़्ट साइड की ओर ले जाऊँ तो आपको क्या दिखता है, ये जो है कंप्लीट नहीं दिख रहा है, क्योंकि इधर से ये कट गया है, टोटल कट गया और इधर मार्क्स जो है कंप्लीट दिख रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको रैप नहीं किया। रैप मतलब ये होता है कि ये कंप्लीट दिखाई देगा, टोटल मार्क्स जो लिखा है, अभी जो आपका कटा हुआ दिख रहा है ऐसा नहीं दिखा देगा, बल्कि कंप्लीट दिखाई देगा, और आपकी जो सेल की साइज़ है वो नीचे की ओर खिसक जाएगी, बढ़ जाएगी, ताकि जो दिखाई दे वो कंप्लीट दिखाई दे। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ और इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से टोटल मार्क्स आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, और जो सेल है वो नीचे खिसक गई, क्योंकि टोटल मार्क्स जो लिखा हुआ था उसको एकदम क्लियर डिस्प्ले कराना था, इसलिए सेल की साइज़ बड़ी हो गई, नीचे की ओर खिसक गई। तो ये हो रहा है इसी रैप की वजह से। रैप मतलब लपेट दिया उसी के अंदर, सेल के अंदर, ताकि क्लियर दिखाई दे। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप सेल के अंदर आपके टेक्स्ट जो हैं बड़े हैं, लंबे हैं, और आप उसको कम्प्लीटली डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कटिंग वाला इस्तेमाल करना है तो आप इसको दूसरा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मर्ज में आएंगे तो यहाँ पर तो आप इसको बदल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करिए तो ये देखिए कटिंग वाला आ रहा है, और कटिंग वाला को अगर आप कम्प्लीटली दिखाना भी चाहते हैं तो आपको ये सेल की साइज़ इस तरीके से बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सिंपली छोटा ही रहने दीजिए। लेटर आपका जो हेडिंग है कटा हुआ है तो उसको रैप कर दीजिए, तो आपका कंप्लीट दिखाई देगा, लेकिन जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी, नीचे की ओर खिसक जाएगा सेल, साइज़ बनाने के लिए, ताकि क्लियरली डिस्प्ले किया जा सके। ये भी ऑप्शन होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे मर्ज ऑप्शन है।
ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। तो आप सेल को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने का मतलब है जैसे कि आप यहाँ पर एक हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे ऊपर आप ले लीजिए, आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं मार्क्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मान लीजिए मार्क्स लिखा, MARKS। अब यहाँ पे देखिए तो आपको कैसा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए इसने क्या काम किया, इसने ऑटो एडजस्ट कर दिया इसको। लेकिन अगर ये मान लीजिए छोटा हो इस तरीके से, ठीक है, तो ये कटा हुआ दिखाई देगा। तो इसका भी एक सलूशन है। सलूशन ये है कि इन दोनों चीज़ों को, दोनों जो सेल हैं, मतलब एक का कंटेंट दूसरे सेल की ओर घुस गया है, तो ये इस तरीके से ना दिखाई दे, या फिर ऑटो एडजस्ट हो जाए जैसे कि इस टाइप में अभी हो गया था। तो आप ये भी नहीं करना चाहते क्योंकि इससे जो है नीचे वाली भी सेल बढ़ जाती है। तो आपको सिंपली क्या काम करना होता है, ये दोनों सेल को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक मर्ज वाला ऑप्शन आता है, ठीक, इसको आप मर्ज कर दीजिए। तो बीच वाला जो सिंबल था वो कट जाता है, यानी बीच वाला जो एक लाइन थी इसमें वो मर्ज हो जाती है, ठीक। तो इस तरीके से दोनों सेल मर्ज हो गए तो आपको आसानी से ये वर्ड आपका आप दिखाई देगा। एक सेल बन गया दो सेल से, तो दो सेल को मर्ज करके एक सेल बना दिया गया। तो इस तरीके से लंबे जो वर्ड लिखे हुए होते हैं उनको हम लोग मर्ज कर देते हैं। और बाकी भी इसी टाइप के ऑप्शन है, जैसा आपकी ज़रूरत होती है उसी के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है। अभी देखिए इनका फॉर्मेट क्या है, इनका फॉर्मेट जनरल है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको नंबर में चेंज कर सकते हैं। नंबर में करेंगे तो सब डेसिमल में आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से आप फॉर्मेट बदल सकते हैं। टाइम है तो टाइम के अनुसार सब आएगा, आपको ज़रूरत है टाइम के अनुसार तो टाइम में आएंगे। फ्रैक्शन होगा तो आपका सब फ्रैक्शन में देगा। यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। और ये जो है करेंसी है, तो करेंसी भी आप बदल सकते हैं। अगर आपकी जिस देश की भी करेंसी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वही देश की करेंसी इसमें एडजस्ट हो जाएगी, लग जाएगी। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको यूरो कर देता हूँ, तो बाकी में भी यूरो इस टाइप में लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z से वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो और ये डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट बढ़ाना या फिर सभी नंबर में डेसिमल पॉइंट बढ़ाना, तो ये डेसिमल घटाने के लिए, ये डेसिमल पॉइंट बढ़ाने के लिए। जैसे मैं मान लीजिए इन 6 नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन 6 नंबर में मैं डेसिमल पॉइंट बढ़ाना चाहता हूँ। तो बढ़ाने के लिए इंक्रीज डेसिमल इस पर क्लिक करेंगे। तो एक डेसिमल बढ़ाने के लिए एक बार क्लिक किया, 2 डेसिमल बढ़ाने के लिए 2 बार क्लिक किया, ठीक है। इस तरीके से आप डेसिमल को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये डेसिमल डिक्रीज करने के लिए होता है, इसको करेंगे तो डेसिमल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये डेसिमल फॉर्मेट में आप रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कितने डेसिमल का नंबर आपको इस्तेमाल करना। तो ये इस तरीके से चीज़ें थी। तो ये होता है आपका फॉर्मेट। और इन सेलों को अगर ऊपर नीचे छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। आपको ये तो पता ही होगा, जैसे आप इसके सेल के बॉर्डर पे जाते हैं यहाँ पे, तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये तो आपको पता होगा, रो को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक।